सेक्स कहो या काम वासना, ये हमारी संस्कृति है, परमात्मा की देन है। तो हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे भागने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो इसको समझने की, और जब तक हम इसकी निंदा करते रहेंगे तब तक हम इसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसी बात का प्रतीक हैं ये खजुराहो में बने प्राचीन मंदिर। ये इन मंदिरों का निर्माण बहुत साल पहले, कई 100 साल पहले किया गया था। ऐसे मंदिर आपको पुरी में, कोणार्क में, साउथ में आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। क्यों इन मंदिरों के बाहर ऐसी नग्न अवस्था में बनी हुई कामुक मूर्तियों का निर्माण करना पड़ा? क्यों इन मंदिरों के बाहर ये सब तस्वीरें, ये सब मूर्तियां बनानी पड़ी? क्या है इन मंदिरों का राज? तो चलो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। मैं शैल शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पर। तो अगर मेरे YouTube चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता खजुराहो अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध और अद्भुत है। यहाँ आने के लिए आप ट्रेन या फिर फ्लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट दोनों मिलेंगे। तो झांसी से 175 किलोमीटर, 180 किलोमीटर की दूरी पर ये जैन मंदिर और हिंदू मंदिरों का गढ़ है, जिसको खजुराहो के नाम से जाना जाता है। एक समय पर यहाँ पर 80-85 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मात्र 20 या 22 मंदिर ही मिलेंगे, और जिनको 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउथर्न ग्रुप में बांट दिया गया। इन सब मंदिरों में से कंदरिया मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि अपनी अद्भुत कलाकारी के लिए विश्वविख्यात है। तो मंदिर की दीवारों पर कला का ऐसा प्रदर्शन किया गया है कि कोई भी देखकर हैरान हो जाएगा कि क्या जरूरत थी इन मूर्तियों को बनाने की, क्यों बनाई गई ऐसी कामुकता से भरी गई मूर्तियां। तो दोस्तों, कुछ विद्वानों का कहना है कि प्राचीन जमाने पर यहाँ पर कामुकता का अभ्यास किया जाता था। सबका अपना अलग नजरिया है मंदिरों को देखने का। तो मैंने कुछ लोकल लोगों से बात करी, मैंने क्या जाना मंदिरों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। खजुराहो के टेम्पल्स 9th सेंचुरी से स्टार्ट हो गए कि 12th सेंचुरी तक बनती रही। देखिए आप, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, परिसर है, जिसमें करीब 11 मंदिर हैं खजुराहो में, और ये पश्चिमी समूह कहलाता है। और इन सारे मंदिरों का निर्माण चंदेला डायनेस्टी, जिन्होंने 7 से लेकर 14वीं शताब्दी तक शासन किया, उनके द्वारा ये मंदिर बनवाए गए थे। ठीक सामने आपके देखेंगे लक्ष्मण मंदिर है, एक विशाल चबूतरे के ऊपर बना हुआ है ये मंदिर, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर देखेंगे आप 5 मंदिर हैं। ये चूंकि एक जो आर्किटेक्चर है, जिसको हम बोलते हैं पंचायतन शैली का मंदिर है। पंचायतन शैली के वो मंदिर होते हैं जिनमें प्लेटफॉर्म में 5 मंदिर हैं। तो आप देख पा रहे होंगे लक्ष्मण मंदिर में प्लेटफॉर्म के ऊपर 5 मंदिर बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं, और बीच में जो मंदिर है उसको 4 भागों में बांटा गया है। मंदिर के चारों तरफ, मेन मंदिर के चारों तरफ देखेंगे आप 5 बालकनी है, जहाँ से रोशनी जाती है, हवा क्रॉस वेंटिलेशन होता है। और मंदिर के बाहरी दीवार में और अंदर की दीवार में बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनी हैं। ये सारी मूर्तियाँ, कुछ मूर्तियाँ हैं जो उसमें अप्सराओं की हैं, और जब अप्सराओं को देखेंगे आप तो पाएंगे उनके चेहरे के बड़े सुंदर एक्सप्रेशन हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, ड्रेसेस हैं, और एक पर्टिकुलर मूवमेंट में रिप्रेजेंट की गई है। उनको बोलते हैं हम त्रिभंग। 3 कर्व होते हैं पूरे शरीर में उनके। उनको देखने में बड़े लगता है कि जैसे किस तरीके से कलाकारों ने ये बनाई गई होंगी 1000 साल पहले। और इन सारी मूर्तियों को और मंदिर की जो डिज़ाइन देख रहे हैं वो छेनी और हथौड़े के सहारे पूरा, मतलब हाथ से बनाए गए? जी, हाथ से बनाए गए हैं, कोई भी मोल्डिंग नहीं है। और पूरे मंदिरों का निर्माण इंटरलॉकिंग सिस्टम से किया गया है। कोई भी चूना और सीमेंट इनमें उपयोग में नहीं लाया गया है। अच्छा, मतलब जैसे सीमेंट हम यूज करते हैं वैसा नहीं किया, कुछ नहीं किया गया? कोई भी चूना और कोई भी सीमेंट नहीं लगाया गया है। ये सारे इंटरलॉकिंग, जिस तरीके से बच्चों के जो आजकल के खिलौने होते हैं, जिसको हम पजल बोलते हैं, उस तरीके से इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। और जब ये निर्माण शुरू हुआ था तो इनिशियली कुछ पत्थर रख के फिर मिट्टी का रैंप बनाते गए और मंदिर का निर्माण करते गए। तो जब मंदिर का पूरा निर्माण हो जाता था तो चारों तरफ से मंदिर मिट्टी से घिरा होता था। तो लोग ये एनालिसिस नहीं कर पाते थे कितना सुंदर मंदिर है। जब उस मिट्टी को हटाया गया, मंदिरों की धुलाई की गई, तब कहीं जाके समझ में आता था कि इतना सुंदर मंदिर बनके तैयार हो गया है। तो लक्ष्मण मंदिर को बनाने में देखेंगे 20 साल लगे हैं। और सोचें जरा, ये सारा पत्थर, बहुत मंदिर को बनाने में 20 साल लगे, सिर्फ 20 साल लगे हैं। और आप सोचें जरा कितने लोग रहे होंगे पत्थर लाने के लिए, तालाबों का खनन करने के लिए, मिट्टी इकट्ठा करने के लिए, रैंप बनाने के लिए, और
पत्थरों पर नक्काशी करने के लिए। तो टोटल 20 साल लगे हैं लक्ष्मण मंदिर को बनाने में। लक्ष्मण वर्मन एक राजा थे, उन्होंने इस मंदिर का, तो उनके नाम पे ये मंदिर बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी देखिए 5 मंदिर देखे जा सकते हैं, और 5 मंदिर कहीं ना कहीं रिस्टोर किए गए हैं। थोड़ा सा आप दिखाएंगे, राइट साइड में एक छोटा मंदिर है, चलिए हम चलते बात करें। जो बीचों बीच देखेंगे उसमें सारा रेस्टोरेशन है जो एकदम क्लियर दिख रहा है आपको। तो गाइज आज मैं आपको यहाँ का जो हिस्ट्री है, देखिए गूगल आपको इतना गाइड नहीं करता जितना आप वहाँ जाकर, यहाँ आकर हम लोगों को नॉलेज मिलता है। तो आप देखते हैं वीडियोस, आप गूगल करते हैं, वो सब तो ठीक है, बट एक है कि आप एक बार यहाँ पर आके देखिए और आकर यहाँ के लोकल लोगों से आप बात करके देखिए, जो लोग जानकार हैं उनसे बात करके देखिए, तो आपकी जो इन मंदिरों के प्रति जो आपकी सोच है वो थोड़ी बदल जाएगी। तो क्या ज़रूरत पड़ी इन मंदिरों की दीवारों पर ऐसे चित्र बनाने की, ऐसे मूर्तियां बनाने की, और क्या है इन मंदिरों का इतिहास, किस तरीके से एक एक चीज़ को इन्होंने कहा कि बिना मिट्टी, बिना सीमेंट, बिना चूने के इन लोगों ने इंटरलॉक सिस्टम से पत्थरों को जोड़ा है। तो चलिए बात करते हैं आगे फिर से। सर मेरा एक सवाल है कि देखो जैसे हम लोग ये देखते हैं मंदिर को, अगर हमें किसी कोने से देखें, नीचे से ऊपर तक देखता हूँ मैं, तो ऐसा लगता है कि ये लकड़ी के हैं। तो इसको कोई रीज़न है कुछ? एक्चुअली ये जो पत्थर का कलर है, हाँ, पत्थर का कलर है जो ये इस तरीके का है जैसे कोई लकड़ी है, लेकिन एक ही कलर का पत्थर चूज नहीं किया गया है। अलग अलग कलर के पत्थर हैं। आर्टिस्ट ने कोई पर्टिकुलर कलर चूज नहीं किया है। जो भी कलर उसको मिल गया, पत्थर मिल गया, ब्लॉक मिल गया, उसको कार्विंग करके इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। और बहुत सारी तोड़फोड़ भी की गई है लोगों के द्वारा जो आप देख सकते हैं। देखिए हाथियों की। तो इस तोड़फोड़ का कोई रीज़न क्या था सर? ये तोड़फोड़ देखिए मैं बताऊं आपको कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया है उन लोगों के द्वारा जो किसी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। ओके। और कुछ मूर्तियां जो तोड़ी गई हैं वो लोगों के द्वारा तोड़ी गई हैं, चाहे वो कोई भी लोग हो, बेचने के पर्पज से। ओके। ये देखेंगे आपके सामने इस तरीके के कामसूत्र के फिगर बड़े सुंदर दर्शाए गए हैं। देखेंगे बीचों बीच एक बड़ा सुंदर कपल है जो आलिंगन किए एक दूसरे को, और उनके चेहरे के भावों से देख सब्जेक्ट का पता आपको पड़ जाएगा क्या कह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। दो शब्दों का हम प्राय उपयोग करते हैं, योग और भोग। योग वो क्रिया है जो हम इंडिविजुअल करते हैं कि शांति प्राप्त करने के लिए, अपने बॉडी का प्यूरिफिकेशन करने के लिए और एक शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। लेकिन जब भोग आता है तब होती है कामसूत्र की चर्चा। तो ये दोनों का बड़ा सुंदर संगम है खजुराहो के मंदिरों में दिखाया गया, योग और भोग का। एक लड़के को देखिए, पैरों के नीचे जो है वो राजकुमार था चंदेल राजवंश का, और जब वो यंग एज में था तो उसने शेर को मार डाला था। तो कहीं ना कहीं ये चंदेला डायनेस्टी का एक एम्ब्लेम है। इसीलिए हर मंदिर के ऊपर एक एम्ब्लेम दिखाई देगा आपको। देखिए लक्ष्मण मंदिर के ऊपर रखा हुआ है सबसे ऊपर, और ये मतंगेश्वर महादेव के ऊपर भी रखा हुआ है। हर खजुराहो के मंदिर में इस तरीके का एक एम्ब्लेम रखा हुआ है जो चंदेल राजाओं का। एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं जीवन के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये काम कीड़ा करती हुई ये हमारा तीसरा पुरुषार्थ है जीवन का। हमें इससे गुजरना ही है, तभी हम कहीं स्थान पर पहुंचे, मोक्ष पर पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह ये देखिए आप सीरीज में यहाँ पर बड़े सुंदर काम कीड़ा करती हुई प्रतिमाएं अलग अलग पोस्चर्स में दिखाई गई हैं। लेकिन इनको देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये देखिए एक बहुत ही सुंदर चित्रण है और उसकी साड़ी की डिजाइन भी दिखाई गई है। ये देखिए आप, बड़े सुंदर हेयर स्टाइल दिखाए गए हैं, और जो मूवमेंट है उनके, जो एक्सप्रेशंस हैं वो आप देखेंगे। ये है शिल्प कला खजुराहो की, यहाँ पर देखेंगे। और जब हम बात करते हैं कि पंचमकार के तंत्र में जब प्रैक्टिस करते हैं लोग, तो पंचमकार की चर्चा होती है। यहाँ पर देखिए पंचमकार बनाते हुए दिखाया गया है ना। ये सारे देखिए एक्सप्रेशंस दिखाए गए हैं। सबसे जो हाईलाइट फिगर है खजुराहो का, एक पुरुष को देखिए शीर्षासन मुद्रा में दिखाया गया है। वो शीर्षासन मुद्रा में है नहीं एक्चुअली, वो बेड के ऊपर लेटा हुआ है, अदरवाइज उसके नेकलेस जो है वो गिर जाने चाहिए थे। और 3 महिलाएं हैं राइट, लेफ्ट और मिडिल में। ये जो 3 नाड़ियां हैं हमारी, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। जब ये तीनों नाड़ियों को हम जागृत कर देते हैं तभी हम समाधि को पहुंच सकते हैं। ये इसको रिप्रेजेंटेशन किया गया। फिर इसके ऊपर और देखिए 2 जोड़े हैं, एक आलिंगन किए हुए बीच में, फिर और दूसरा है सेल्फ सेटिस्फैक्शन में दिखाए गए हैं।
नॉर्मली देखने में ये मंदिर तो आपको एक जैसे लगते हैं, बट अगर आप इनको अच्छे तरीके से बारीकी से देखते हो तो इनमें बहुत डिफरेंट है। इसी चीज़ को मैंने जाना आज, तो अद्भुत नज़ारा था यहाँ का और हमेशा रहेगा। इन फ्यूचर ये जो प्लेस है और भी ज़्यादा डेवलप होने वाली है। तो अगर हम इंडियंस की तो यहाँ पे बहुत कम भीड़ रहती है। अभी तो चलो कोरोना है तो इस कारण यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा नहीं है, बट जब कोरोना नहीं था तब भी यहाँ पर इंडियंस बहुत कम आते थे और फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते थे। तो ज़रूरत है हम लोगों को भी समझने की, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमको ही इसको संभालना है और हमको ही इसको समझना है। तो वेस्टर्न ग्रुप को कवर करने के बाद मैं निकला ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की ओर। ये जैन टेम्पल्स का एक बहुत बड़ा गढ़ है जिनको ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है। तो खजुराहो में कुछ जैन मंदिर भी हैं जिनको ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल से जाना जाता है। श्री दिगंबर जैन मंदिर है यहाँ पे, तो मैं वहीं पे आया हूँ। अंदर बहुत बड़ी प्रतिमा है भगवान आदिनाथ की, तो उसको भी मैं थोड़ा देखूँगा, उसके बारे में भी जानूँगा। और तो खजुराहो को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। मैं एक्चुअली मेरे को तो चित्रकूट जाना था, पर यहाँ से ट्रेन नहीं है चित्रकूट के लिए। एमपी की बहुत सारी जगहें जो है मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया, बहुत सारी जगहें छूट गई हैं, वो मैं फिर कभी करूँगा, जाऊँगा वहाँ पर। क्योंकि अभी क्या है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है और जिसके चलते अब मुझे थोड़े ठंडे इलाके में निकलना पड़ेगा। पर जाते जाते मैं मेरे घर जा रहा हूँ, जाते जाते मैं दिल्ली, आगरा और मथुरा ये सब कवर करके ही जाऊंगा। तो अभी यहाँ से मैं स्टेशन जा रहा हूँ, मेरे पास कोई ट्रेन का बुकिंग नहीं है, वहीं जाके मेरे को बुकिंग करनी पड़ेगी। अगर नहीं मिलेगी ट्रेन तो फिर भाई आज की रात भी मुझे इधर ही रुकना पड़ेगा और कल का ट्रेन मिलेगा मुझे यहाँ से। तो बस ऐसा ही है फिर।